हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल राशि नंदिनी फैमिली ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ करवा चौथ का पूजा। मैं हो गई हूँ रेडी और यहाँ पे मैं आई हूँ उनकी दोस्त के यहाँ आई हूँ। दोस्त की दीदी करवा चौथ करती तो उन्हीं के यहाँ आई हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा करवा माता का। तो पहले मैंने यहाँ पे पानी छीट लिया, उसके बाद मैं सिंदूर लगा रही हूँ। गणेश जी और करवा माता सब एक ही फोटो में है। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ करवा माता का पूजा। मैं करवा चौथ की हुई हूँ। तो ये वीडियो थोड़ा लेट से जा रहा है क्योंकि दीपावली का टाइम है। तो मेरे घर में लगे हुए थोड़ा सा काम पेंट उंट का, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं एडिटिंग कर पाई थी। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। एक साइड है करवा माता, एक साइड है दुर्गा माता। मैं तो वहाँ पे पूजा कर रही हूँ। तो मैं लेट से भी थोड़ा पहुँची थी क्योंकि पूजा करने का टाइमिंग था 5 से 7 और मैं पहुँची थी 6:30 में। तो इसलिए मैं जल्दी मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत लेट हो गया था मुझे रेडी होने में। मैं रेडी होने पार्लर गई थी तो मुझे लेट हो गया था, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ। तो यहाँ पे सिंदूर लगाने के बाद मैं यहाँ पे कच्चा धागा होता है वस्त्र के रूप में मैं वो चढ़ा रही हूँ। चढ़ाने के बाद मैं अरवा चावल छीटूँगी। उसके बाद जैसे जो पूजा होता है वैसे डेली का करते हैं भगवान जी को, वैसे ही पूजा करने के बाद फिर मैं भोग लगाऊंगी। एक एक करके मैं सब कुछ करूँगी। और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं जो रेडी हूँ कैसी लग रही हूँ। मैं अच्छा से मैं रेडी हुई हूँ या नहीं हुई हूँ, मुझे कमेंट करके बताइएगा। मेरा मेकअप लुक आप लोग को कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ बात भी। और मैंने यहाँ पे खीर पूरी आप लोगों को मैंने ब्लॉग में देखा होगा, मैंने बनाया था और मैंने बताया भी था कि मैं करवा माता को भी भोग लगाती हूँ बनाकर। तो यहाँ पे मैं खीर और पूरी जो मैं लेके गई थी बनाकर, मैं खीर पूरी भी ले गई थी। तो यहाँ पे मैं खीर पूरी माता रानी को मैं लगा रही हूँ भोग करवा माता को। और उसके बाद मिठाई और जो भी फल ये सब भी मैं ले गई थी। एक एक करके मैं सब कुछ माता रानी को भोग लगाऊंगी। तो ये था मेरा, ये है मेरा करवा चौथ का पूजा। आप लोग कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे मैं फल का भोग लगा रही थी, केला और सेब मैं ये ले गई थी। तो मैं वो यहाँ पे चलनी है, कड़वा है, ये सब मैं सब देखिए कड़वा भी भरूँगी। ये यहाँ पे दीदी और उनकी एक बहू थी, वो दोनों की हुई थी। तो वो दोनों का वो लोग पहले ही पूजा कर ली थी, मुझे जाने में क्योंकि लेट हो गया था इसलिए। तो मैं लेट से गई तो मैं सबसे लास्ट में पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे दुर्गा माता भी है और करवा माता। तो मैं सब कुछ सब भगवान जी को मैं फूल वूल ये सब मैं चढ़ाऊँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अगरबत्ती दिखाऊँगी, अगरबत्ती जलाऊँगी, उसके बाद दिया ये सब करूँगी। और यहाँ पे मैं पंचमेवा कई भोग, अब ड्राई फ्रूट मखाना में जो भी ड्राई फ्रूट होता है आप सब कुछ का भोग लगा सकते हैं। ऊपर से ये फल मिठाई बतासा ये सब चना ये सब का भोग लगता है। आपको जितना श्रद्धा उतना आप भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने खीर पूरी का भी भोग लगाया है और ड्राई फ्रूट का, फल का, मिठाई का ये सब का मैंने भोग लगाया है। तो मैं यहाँ पे जल्दी कर रही हूँ पूजा। उसके बाद फिर मैं वेट करूँगी चाँद का। फिर चाँद को देखने के बाद फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी करवा चौथ का। तो आप लोग भी कैसे करते मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोग भी करते। तो मेरे पूजा यहाँ पे हो गए ख़त्म। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ अगरबत्ती। मैं यहाँ का पूजा ख़त्म होने के बाद लास्ट में मैं अगरबत्ती दिखाऊंगी। अगरबत्ती दिखाने के बाद यहाँ पे मैं दिया भी जलाऊंगी। यही वो लोग दिया जला कर पूजा कर चुके थे, तो इसके बाद फिर मैं दिया जलाऊंगी। तो ऐसे आप लोग कैसे पूजा करते हैं देखिए, मैं तो यहाँ पे ऐसे पूजा करती हूँ। उसके बाद देखिए मैं अगरबत्ती हो गया तो यहाँ पे मैं अगरबत्ती जला कर रख लूँगी। उसके बाद फिर मुझे जो और भी करना है वो सब करूँगी। और यहाँ पे फिर मैं कैसे करती हूँ ये सब, सुहागिन को मैं देती हूँ सुहाग, ये सब आपको देखने को मेरे ब्लॉग में मिलेगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। अगर मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जो चैनल पे नए हैं वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। कोई भी वीडियो जाएगा आपके पहले आपके पास पहुँचे, इसलिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और यहाँ पे मैं कड़वा भर रही, तो ये कड़वा में मैं आप गेहूँ चावल या फल कुछ भी भर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ फल, जिसमें मैंने केला, सेब और ड्राई फ्रूट, पैसा, मिठाई ये सब मैं भरूँगी। तो मैंने केला सेब भर दिया है और इसके बाद मैं भर रही हूँ यहाँ पर ड्राई फ्रूट, फिर मैं मिठाई भरूँगी। देखिए केला को मैं यहाँ पे काट रही हूँ क्योंकि ये केला करवा में नहीं कट रहे थे, तो इसको काट कर मैं जो मुँह होता है ऊपर का हटा दूँगी। तो यहाँ पे मैं भर रही हूँ करवा भरने के बाद फिर चावल थोड़ा सा और बस थोड़ा सा इसमें सिंदूर लगा दूँगी, पैसा डाल दूँगी। तो ये मेरा करवा हो गया है रेडी। और मेरे सीख छूट गए थे मेरे घर पे, तो मैं फिर अपने हस्बैंड को फ़ोन की तो फिर वो लेके आए सीख। और मैं सिंदूरा भी ले गई थी। तो देखिए मैं करवा भर कर फिर करवा माता में सटा कर यहाँ पे मेरी चलनी है, तो उसी पे मैं चलनी से रख दूँगी वहाँ पे करवा माता में सटा कर। तो ऐसे हम लोग करते हैं पूजा। हर राज्य में हर देश अलग अलग होता है। तो आप लोग कैसे करते हैं
मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे फिर मैं सिंदूरा से सिंदूर लगाऊंगी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में भूल गई थी सिंदूर लगाना। पूजा करने से पहले ही नाक पर से सिंदूर लगता है, तो मैं नहीं लगाई थी। मैंने पूजा कर लिया, उसके बाद मैं सिंदूर लगाई हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे हंस भी रही, कुछ सब बोल रहे थे तो मैं हंस भी रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ सिंदूर। सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है। आप ऐसे ही जिसके पास नहीं तो सिंपल सा भी लगा सकते हैं। मेरे पास सिंदूरा था, तो मैं सिंदूरा करवा चौथ हो, तीज हो या बड़ पूजा, इस समय मैं सिंदूरा हमेशा लेके जाती हूँ। मैं सिंदूरा से ही लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरे सिंदूर लग रहे हैं, मैंने लगा लिया है सिंदूर। सिंदूर लगाने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे एक बुक पढ़ूँगी, कथा करवा माता का, फिर आरती करूँगी। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो गोद भरा जाता है, सुहाग गोद दिया जाता है, मैं वो करूँगी। उसके बाद फिर चाँद देखूँगी, उसके बाद मेरे व्रत हो जाएंगे कंप्लीट। तो देखिए अब मैं सब कुछ मेरे हो गया है, तो अब मैं गोड़ लग लूँगी। सब पूजा मेरे कंप्लीट हो गया, तो गोड़ लगने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी बुक। तो इसके बाद देखिए आप लोग कैसे पूजा करते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे पूजा करने का तरीका आप लोगों को कैसा लगा, पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं दिया जला रही हूँ। मैं यहाँ पे उन्हीं के यहाँ गई थी, मैं घी लेके नहीं गई थी, मैं अगरबत्ती ले गई थी। उनके पास जो था ये, उन्हीं से मैं दिया जला रही हूँ। कलश पे दिया रहता है, तो मैं यहाँ पे देखिए दिया जला रही हूँ बनाकर। तो दिया जलाने के बाद उसके बाद फिर मैं पढ़ूँगी बुक। तो ये है मेरा करवा चौथ का पूजा जो मैं करती हूँ। और इसके बाद फिर आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। अभी आ रहे हैं दिवाली, छठ, तो आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेगा। तो मैंने दिया जला लिया है। दिया जलाने के बाद अब मैं पढ़ूँगी बुक। मेरे सब पूजा हो गए, जो भी पूजा थे। और उसकी नहीं, बुक नहीं पढ़ूँगी। उसके बाद मैं रखूँगी सुहाग का, जो मैंने लेके गई हूँ वो मैं रखूँगी। जो मैं करवा चढ़ाने के लिए ले गई सुहागिन को बैठने के लिए, वो मैं रखूँगी। अब सब कुछ हो गया मेरे, तो मैं रखने के बाद उसके बाद ही मैं बुक पढ़ूँगी। तो यहाँ पे मेरे पूजा कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे मैं रखूँगी सब श्रृंगार का सामान जो मैं ले गई हूँ। देखिए फिर मेरे हस्बैंड आ गए, तो वो आ गए थे सीख लेके। तो यहाँ पे फिर ये सीख मैं रख दी, और मिठाई मेरे दोनों चीज़ छूट गए थे घर पे, तो फिर लेके वो आए। और यहाँ पे मैं सिंदूर से कर रही हूँ, जो भी दीदी हैं और जो भी थे सबको मैं सिंदूर लगा रही हूँ। आपको अगर कोई लगाए तो आपको भी लगाना चाहिए बदले में। तो वो भी दीदी को भी मैं सिंदूर लगा दी। सिंदूर लगाने के बाद यहाँ पे देखिए सीख है, करवा में रखा जाता है ये जो होता है। तो देखिए वो लोग लगाई हुई थी, तो मेरा छूट गया था। तो देखिए अभी मैं सीख लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैं देखिए सीख थोड़ा सा मैं काट दी हूँ, क्योंकि बड़ा बहुत है। तो यहाँ पे देखिए मेरे सीख है, तो मैंने लगा दी। अब उसके बाद मैं मिठाई माता रानी को भोग लगाऊंगी। उसके बाद मैं डालूँगी करवा में मिठाई। तो ये करने के बाद उसके बाद मैं सुहाग का थाली रखूँगी। तो उसके बाद मेरे को ये है मेरा 4th करवा चौथ। मेरी शादी के ये है शादी मेरे 5वें करवा चौथ थे, लेकिन मैंने जिस साल शादी हुआ था उस साल मैं नहीं की थी। मैं चली गई थी बाहर घूमने, तो मैं नहीं की थी। तो इससे उसके बाद से मैं कर रही हूँ। तो मेरा 4था करवा चौथ है। तो ये मैं तीसरा बार पूजा कर रही हूँ करवा चौथ का। तो देखिए ये मेरी पूजा हो गया है कंप्लीट। इसके बाद अब मैं रखूँगी। देखिए मैं सब कुछ आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, मैं किसको क्या देती हूँ वो सब। आप ये है मेरा खुद का जो श्रृंगार का सामान होता है सुहाग का, तो ये है। तो वो मैं करवा माता में सटा के रख लूँगी। उसके बाद एक एक करके आपको सबको दिखाऊंगी। अगर आपको दिखना है फुल कि मैंने क्या अपने लिए क्या रखा है, किसको मैं क्या देती हूँ, तो आप मेरे वो चैनल पे जाके देख सकते हैं मेरा वो वीडियो कि मैंने किसको क्या देती हूँ, मैं क्या रखती हूँ, वो सब अब मैंने डाली हूँ वीडियो। तो यहाँ पे मैं अपने लिए रख ली। फिर यहाँ पे फिर जो मैंने प्लेट सजाया था वो सब मैं पैक करके ले गई थी, क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है सजाने के लिए। तो यहाँ पे मैं पैक करके सब घर से ही ले गई थी। तो देखिए एक एक करके सब मैं सब प्लेट को अलग अलग पैक की थी। तो फिर सबको मैं एक एक करके निकाल रही हूँ। निकालने के बाद फिर सब करवा माता में सटाकर फिर रखूँगी। फिर यही मैं सुहागन को फिर सिंदूर लगाकर मैं दूँगी। तो यहाँ पे मैं सुहाग बांटती हूँ। क्या सुहाग बांटना चाहिए नहीं, आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा। यहाँ हम लोग के यहाँ ऐसे होता है, सुहाग बांटा जाता है। तो मैं करती हूँ। तो देखिए सब मैं एक थाली में कर ली हूँ। यहाँ बड़ा वाला थाली मेरी सासू माँ का है, बाकी 4 और सुहागन का है। तो मैं सबको एक ही थाली में कर ली हूँ। करके सटाकर देखिए मैं एक साइड में रखती हूँ माता रानी के, करवा माता के बगल में। तो यहाँ पे उस पर मैं अक्षत और फूल छीट दूँगी सटाकर। तो यहाँ पे मैंने सुहाग का भी मेरे जो भी था सब मैंने चढ़ा दिया है। तो ये मेरे हो गए यहाँ का कंप्लीट पूजा। उसके बाद मैं बुक पढ़ूँगी, आरती करूँगी। तो ये था मेरा आज का करवा चौथ का पूजा जो मैं कर रही हूँ। मैं करवा चौथ का पूजा इनके दोस्त की यहाँ मैं कर रही हूँ।
मैं हमेशा से इनके दोस्त के यहाँ ही करती हूँ। मैं जब भी की हूँ, मैं तीसरा साल पूजा करी तो मैं इनके दोस्त के अपने घर पे मैं नहीं करती क्योंकि मैं अपने घर पे अकेली हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अकेले क्या करूँ। तो जैसे तीज का पूजा मैं अपने घर पे ही कर लेती हूँ, लेकिन करवा चौथ का पूजा 2-3 लोग रहते हैं तो अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं। और यहाँ पे मेरे हो गए हैं कंप्लीट पूजा, तब मैं करूँगी। मोबाइल में भी सुन लेंगे। ठीक है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान में प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यह चीनी के कड़वे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्र में अर्घ देकर व्रत खोला जाता है तथा एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि में साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन करने के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दिया और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन जिम लो। यह सुन उसने अपनी भाभीियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई तेरे से धोखा करते हुए अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभीियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों के द्वारा दिखाए प्रकाश को यह अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अपसंद हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ घर में था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने प्रस्ताव किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुण्य चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। साधारणानुसार सबका आदर करते हुए उसने आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा दिया। इस प्रकार उसके सदा भक्ति सहित क्रम को देखकर भगवान गणेश जी उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने का पश्चात धन संपत्ति के युक्त कर दिए। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर सदा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे इस प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी की जय। हो गया। दूसरा भी पढ़िएगा। तो यहाँ पे मेरी कथा हो गया संपन्न। तो उसके बाद मैं यहाँ पे चावल जो कथा मैं सुनी हूँ वो चावल फूल लेकर वो मैं आंचल में बांध रही हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा करवा माता पे मैं चढ़ा रही हूँ। तो उसके बाद मेरी कथा अपने पूरे हो गए। अब मैं आरती की तैयारी करूँगी। तो ये थे मेरे आज का करवा चौथ का पूजा। तो कैसा लगा आप लोग को, आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और मेरा लुक भी आप लोगों को कैसा लग रहा है वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे मैं लग ली हूँ गोड़। वो मेरे पढ़ने के बाद मेरे हो गया है कथा ख़त्म संपूर्ण। और यहाँ पे मेरी बेटी कि मैं आंचल में बांध रही, बोली मम्मा मुझे भी बांध दो, तुम बांध रही हो तो मैं उसे भी बांध दी हूँ। उसके बाद मैं गोड़ लगने के बाद फिर मैं करूँगी आरती। तो आरती करने के बाद फिर मैं बेटी को ये सुहाग का जो होता है वो सामान जो दिया जाता है वो दूँगी। उसके बाद मैं वेट करूँगी चांद का। तो यहाँ पे देखिए ये था, मैं ऐसे यह मेरा पूजा जहाँ पे मैं की हूँ। तो ये है मेरे करवा माता, और यहाँ पे जो है चलनी वैसे हम लोग रख के करते हैं सिंदूरा रख कर। तो हम लोग में पूजा ऐसे होता है, आप लोग में कैसे होता है वो भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पे मेरे हो गए पूजा संपूर्ण। अब आरती मैं करूँगी, आरती का मैं तैयारी करूँगी। और यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर रहे हैं। मेरी बेटी बैठी, मेरी बेटी भी लहंगा पहनी हुई है तो वो भी बैठी। तो हम दोनों थोड़ा सा वीडियो फोटो ये सब शूट कर रहे थे। कैसी लग रही है मेरी बेटी वो भी बताइएगा कमेंट करके। मेरी बेटी भी लहंगा पहनी हुई थी। तो फिर यहाँ पे कथा होने के बाद फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ बात करें। तो उसके बाद फिर हम लोग आरती की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है चांद को निकलने में। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सोचिए हम लोग का पूजा 7:30 तक हो गया थे ख़त्म। उसके बाद हम लोगों ने 1 घंटा तक वेट किया चांद का। तो यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ आरती।
बलिहारी कामना को पूरा करो जग मैया। जरूरी नहीं है जल्दी करो, जरूरी नहीं है आईफोन है बस। देखिए आरती हो गया है ख़त्म। तो यहाँ पे मैं थाली निकाल ली हूँ। मैंने 4 थाली ली। मेरी सासू माँ नहीं आती तो मैं सासू माँ घर पे जाकर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने थाली निकाल ली है। थाली निकाल कर और यहाँ पे मैं सिंदूर लगा कर तो मैं यहाँ पे दूँगी थाली। ये जो है उनको, ये है आंटी, तो उनको मैं सिंदूर लगा कर सबसे पहले मैं उन्हीं को दे रही हूँ। सबसे बड़ा यहाँ पे यही है तो इन्हीं को मैं दे रही हूँ। तो उसके बाद फिर एक एक करके मैं सबको दूँगी। तो ये तीन ही यहाँ पे थे तो इसीलिए एक बार में 3 को नहीं दिया जाता है। तो पहले 2 को दूँगी, फिर एक एक करके दूँगी दीदी को 2 बार। तो 4 थाली हो जाएंगे। तो पहले ये दोनों को मैं एक एक दे रही हूँ तो 2 हो जाएंगे। फिर एक और दीदी, उनको मैं दूँगी 2 बार तो 4 हो जाएंगे। 4 थाली। तो देखिए एक एक करके मैंने दे दी। और ये मेरी बहू लगती है तो इन्हें मैं गला लग रही हूँ। आंटी थी तो उन्हें मैंने गोड़ लग लिया। तो यहाँ पे हो गए हैं मेरे पूजा सुहाग का थाली मैं दे दी हूँ। अब मैं दूँगी दीदी को। तो देखिए ये है मेरी दीदी जो जिनके यहाँ मैं गई थी पूजा करने के लिए, इनकी दोस्त की दीदी है। तो इन्हें मैं फिर अब मैं सिंदूर लगाकर इनको मैं 2 बार दूँगी तो मेरे 4 बार हो जाएंगे कंप्लीट। तो सिंदूर लगाने के बाद आपने थाली तैयार की हुई थी, उसमें से मैं सब कुछ डाली हुई हूँ। मैं क्या क्या डाल आप मेरे ब्लॉग में जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो उसके बाद देने के बाद मैंने लग ली हूँ गोल। तो हो गया है। फिर इसमें एक बार हो गया, फिर दोबारा मैं दे रही हूँ। देखिए मैं दोबारा मैं फिर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए फिर मैं उसे दोबारा मैं दे फिर गोल लगेगा 10 बार बार। मैं दी हूँ। तो मेरे 4 बार हो गए। एक मैं शांत माँ को दूँगी तो 5 बार मेरे हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये ऐसे मैं देती हूँ सुहाग का थाली। आप लोग को मैंने दिखा दी। अब मैं इंतजार, अब फिर वो लोग मुझे देंगे क्योंकि हम लोग दूसरे को देते हैं सुहाग का। तब अब वो हम उन्हें दे दी तो अब वो हमें देंगे। तो देखिए तो हमको सिंदूर लगा रहे हैं वो। सिंदूर मुझे लगाने के बाद अब वो आपको जैसे मैं वैसे दे सकते तो वो चुन्नी में ली हुई है, उसमें सिंदूर बिंदी जो भी है चूड़ी उड़ी ये सब तो मैं आंचल में लेकर आंचल में लिया जाता है। तो मैंने अब यहाँ पे मैं जा रही हूँ, चाँद निकला है तो मैं जा रही हूँ अब पूजा करने। तो देखिए अब चाँद का मेरे हस्बैंड आ गए थे तब यहाँ पे मैं करूँगी पूजा चाँद का। तो दीदी भी कर ली थी वो लोग, तो उन लोगों को होने सबसे लास्ट में मैं कर रही हूँ क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। तो इसलिए तो ये मेरा रियल का पूजा है, ये नहीं कि मैं वीडियो बनाने के लिए कर रही हूँ, ये मैं सचमुच का पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं जल दी हूँ, अर्घ दी हूँ, उसके बाद मैं रोड़ी, फिर अक्षत, फिर फूल, फिर मिठाई ये सब चढ़ाने के बाद फिर इसके बाद मैं पति को यहाँ पर दीपक दिखाने के बाद दिया जला रही हूँ। दीपक दिखाने के बाद इसके बाद मैं पति की पूजा करूँगी। पति की पूजा करके शायद बज रहे थे 9 बज रहे हैं रात को, चाँद 8:30 तक निकल गए थे। तो फिर वो लोग करते करते 9 बज गया। उसके बाद फिर मैं चाँद को दिखाने के बाद आरती यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपने पति को पूजा। तो पति को पहले मैंने पानी छीटा, फिर मैंने से डोरी का टीका कराया, फिर चावल छीटा, फिर फूल छीटा। आप लोग कैसे करते हैं बताइएगा। उसके बाद मैं आरती दिखाऊंगी। उसके बाद मैं थाली में पकड़ा कर उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं चलनी में, हाँ यहाँ पे मैं कच्चा धागा बांधूँगी। ये कच्चा धागा मैं सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पे कच्चा धागा बांध रही हूँ। हाथ में जो बोला था अच्छा धागा वो, तो यहाँ पर अच्छा धागा बांधने के बाद उसके बाद मैं चाँद को देखूँगी, उसके बाद पति को देखूँगी, उसके बाद मैं व्रत तोड़ूँगी। तो ऐसे से मैं करती हूँ करवा चौथ का व्रत। तो ये था मेरा करवा चौथ का पूजा तो हाँ ब्लॉग, जिसमें मैं अपने पति का पूजा और करवा माता का पूजा आपको और गोदी भरने का जो सुहाग बांटा जाता है वो सब आपको फुल ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ चाँद को। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ चाँद को। चाँद को देखने के बाद फिर मैं पति को देखूँगी। देखने के बाद वो मुझे पानी पिलाएंगे तो यहाँ पे मेरे हो जाएंगे, फिर मैं मिठाई खिलाऊंगी उन्हें। तो यहाँ पे मेरे पूजा हो जाएंगे करवा चौथ का ख़त्म। तो कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। अगर मेरे वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे हो गए, मैंने चाँद देवता को और पति को देख लिया। उस पर मैंने मिठाई खिला रही हूँ। मिठाई खिलाने के बाद ये मुझे पिलाएंगे अब पानी, तो पानी पी लूँगी। उसके बाद मेरे हो जाएंगे करवा चौथ का व्रत पूरा। तो हो गया है देखिए। तो उसके बाद मैं उन्हें लगूँगी गोल। तो ये था मेरा करवा चौथ का ब्लॉग जो मैंने पूजा किया था और ये मेरा फुल ब्लॉग करवा चौथ का रिलेटिव। तो कैसा लगी मेरी वीडियो। यहाँ पे मैं गोड़ लग रही हूँ। गोड़ लगने के बाद मैं लगूँगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग थे तो मैं यहाँ पे सिर्फ उनके पास से मैं गला लगूँगी। तो ये है देखिए यहाँ पे। तो ये ऐसे मैं करती हूँ पूजा। तो ये था मेरा फुल करवा चौथ ब्लॉग। यहाँ पे मेरी बेटी तीनों बटा हम लोगों ने वीडियो शूट करा लिया। उसके बाद मेरे हो गए पूजा ख़त्म।
तो आया फिर घर आके फिर अपने मैं सासू माँ को दूंगी कपड़ा, जो मैं थाली होता है वो। तो ये देखिए मैं सासू माँ के लिए लेके आई थी, तब मैं जा रही सासू माँ को देने।